तो जो सेकंड मेथड था ना, इसमें स्टैटिस्टिकल टर्म में टोटल कॉस्ट वाई, ये फंक्शन है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, ए और बी का, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक्स, तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इन द गिवन केस अबव जो कॉस्ट इक्वेशन है वो ये हो जाएगी। ठीक है, अब जो हाई लो मेथड है ये स्टैटिस्टिकली डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हैं, दैट इज़ हाई कॉस्ट और लो कॉस्ट। बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ रिलाइंग ऑन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स विच मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉर्मल सिचुएशंस, तो हाई लो मेथड इज़ नॉट recommended फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग रिलायबल एंड रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट। सारे डाटा पॉइंट्स को हम यूज़ करते हैं एंड नॉट जस्ट टू एज अ बेसिस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। देयरफॉर ये जो मेथड है वो अनसाइंटिफिक एंड इनएक्यूरेट मेथड है। Third method is analytical method, that is analytical approach. This method is also called degree of variability technique because genesis जो है ना इस method का it lies in measuring the extent of variability of cost with volume. In other words, जो टेक्निक है ये किस पे बेस्ड है, ऑन अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ ईच आइटम, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि हाउ फार द कॉस्ट वेरीज विद वॉल्यूम, कि वॉल्यूम के साथ कॉस्ट कैसे वेरी कर रही है। सम ऑफ द मिक्स्ड कॉस्ट में हैव, कुछ मिक्स्ड कॉस्ट में 40% जो होता है डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी हो सकती है, अदर्स में 20% डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी हो सकती है। तो इसमें हम ये एनालाइज करते हैं कि कितनी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी है कॉस्ट में। ठीक है, तो वर्च्यू ऑफ दिस मेथड अपार्ट फ्रॉम इजी अंडरस्टैंडिंग इज दैट ये क्लोजली एग्जामिन करता है मिक्स्ड कॉस्ट के हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट को, एंड देयरफॉर इट इज़ लाइकली टू गिव मोस्ट एक्यूरेट फिगर्स ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स। बट इट मे बी एम्फेसाइज्ड अगेन कि ये जो मेथड है ये भी सफ़र करता है फ्रॉम सब्जेक्टिविटी इन दैट द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी जो एसोसिएट होती है विद ईच पार्ट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज़ टू बी डिटरमाइंड बाय द अकाउंटेंट। वो अकाउंटेंट डिटरमाइन करते हैं। ऑब्वियसली टू डिफरेंट पर्सनस असाइन करेंगे टू डिफरेंट परसेंटेजेस टू द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। अब देखो दो अलग अलग पर्सन है तो वो दो अलग अलग डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी को क्या करेंगे, परसेंटेज असाइन करेंगे। ठीक है, विद एन एलिमेंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सब्जेक्टिविटी जो है ना यहाँ पर भी अराइज होती है। बट देन देयर इज़ नो एक्यूरेट मैथड, तो कोई एक्यूरेट मैथड है ही नहीं अपोर्शन करने का मिक्स्ड कॉस्ट को इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। वन कैन ओनली अप्रोक्सीमेट, हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। सच एन एनालिसिस इज ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस इन मेकिंग फ्लेक्सिबल बजट्स। फ्लेक्सिबल बजट्स बनाने में ये बहुत सिग्निफिकेंट है एनालिटिकल मैथड, एंड इट कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज। एनालिसिस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ हाइपोथेटिकल लिमिटेड, एक हाइपोथेटिकल लिमिटेड है उसका फैक्ट्री ओवरहेड्स रिवील्स दैट ऑन एन एवरेज देयर इज 40% डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी एट 100% लेवल ऑफ एक्टिविटी। जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो है 10,000। वट वुड दे बी एट 50, 70 एंड 90% लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। अब देखो वेरिएबल ओवरहेड हमें दे दिया, दैट इज बजटेड मिक्स्ड ओवरहेड मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकलेगा, जो बजटेड मिक्स्ड ओवरहेड है उसको हम डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 10,000 इंटू 40%, दैट इज़ 4,000। फिक्स्ड ओवरहेड्स एट 100% कैपेसिटी इज़ 10,000 माइनस 4,000। 10,000 टोटल है, उसमें से 4,000 वेरिएबल को लेस कर देंगे तो फिक्स्ड आ जाएंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स एट 1% कैपेसिटी इज़, टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे एट 1% कैपेसिटी, दैट इज़ ₹40। तो फ्लेक्सिबल बजट हम निकाल सकते हैं यहाँ से। लेवल ऑफ कैपेसिटी परसेंट 50, 70, 90। फिक्स्ड ओवरहेड्स 6,000 ही रहेंगे, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स जो होंगे वो ₹40 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50, 70 और 90 को, तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल ओवरहेड्स इनको ऐड करके। तो ये आगा फ्लेक्सिबल बजट। तो एनालिटिकल मेथड की हेल्प से हम फ्लेक्सिबल बजट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सब्जेक्टिविटी है, लिमिटेशंस हैं इस मेथड की, क्योंकि यहाँ पर भी जो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी है वो टू डिफरेंट पर्सनस टू डिफरेंट परसेंटेजेस असाइन कर सकते हैं डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी को, जो कि एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट से अटैच्ड है। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ मेथड, दैट इज़ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। ठीक है, ये जो मेथड है ना ये मोस्ट एक्यूरेट और साइंटिफिक मेथड माना जाता है टू अपोर्शन मिक्स्ड कॉस्ट। अंडर दिस मेथड
द लाइन इज़ नॉट प्लॉटेड आर्बिट्रेरली, लाइन को हम आर्बिट्रेरली प्लॉट नहीं करते हैं लाइक द स्कैटर डायग्राम मेथड. इट इज़ लोकेटेड बाय मीन्स ऑफ सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस. इसमें हम टू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. फॉर ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए बेसिक इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ठीक है, y क्या होगा, टोटल कॉस्ट, x क्या होगा, वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और आवर्स एंड सो ऑन. a और b क्या है, a इज फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ मिक्स्ड कॉस्ट एंड b इज वेरिएबल एलिमेंट, वेरिएबल कॉस्ट टू वॉल्यूम रेशियो. फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर. ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है, दिस मेथड इज बाय फार द बेस्ट मेथड अमंग द 4 मेथड्स ऑफ सेग्रीगेटिंग मिक्स्ड कॉस्ट. अब हम कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. अब कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन इज सेंट्रल टू मार्जिनल कॉस्टिंग. कंट्रीब्यूशन एक बेस है मार्जिनल कॉस्टिंग का, ये एक बेस है of most of the decisions taken under marginal costing. Contribution is a pool of amount from which total fixed cost को हम डिडक्ट करके प्रॉफिट और लॉस पर पहुंच सकते हैं, अराइव हो सकते हैं. The distinction between contribution and profit is given in the following table. अब देखो, कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड होते हैं, लेकिन प्रॉफिट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है. जो मार्जिनल कॉस्टिंग है टेक्निक वो यूज़ करता है कंसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, लेकिन प्रॉफिट जो है वो एक अकाउंटिंग जो प्रॉफिट है वो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न. ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है, फिक्स्ड कॉस्ट के. लेकिन ओनली जो प्रॉफिट में क्या होता है, ओनली सेल्स एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट्स रिजल्ट्स इन प्रॉफिट. अगर सेल्स ज़्यादा होंगी ब्रेक इवन पॉइंट से तो प्रॉफिट आएगा. ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन कब निकलता है, जब फिक्स्ड कॉस्ट किसके इक्वल होती है, ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन जो है ना फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है. अब कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट जो है वो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट किया जाता है टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंसर्न. अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की. अब इसकी हेल्प से, मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से एक फर्म क्या ले सकती है, बहुत सारे डिसीजन ले सकती है, लाइक मेक और बाय डिसीजन, शट डाउन डिसीजन, की और लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, एनालिसिस, सिलेक्टिंग और डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स. ठीक है, फिक्सेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेज, increase in level of activity, determine the best level of activity, selecting the best channel of distribution, sales promotion schemes, market expansion, discontinuance of sales area or market, cost volume profit analysis and its uses such as break even analysis हम कर सकते हैं, profit planning कर सकते हैं, BPO CPD, break even analysis, profit planning और ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट मिक्स, और CPD क्या है, कंट्रीब्यूशन एनालिसिस, प्राइस फिक्सेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन. सो इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द अबव एप्लीकेशंस. सो फर्स्ट इज मेक और बाय डिसीजंस. अब एक कंपनी एक प्रोडक्ट को बनाए या फिर उसको खरीदे, रॉ मटेरियल को, ये इस डिसीजन को लेने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ होता है. समटाइम्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि वेदर जो कंपोनेंट है, सब असेंबली और प्रोडक्ट है, उसको हम मैन्युफैक्चर करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या फिर परचेज करें मार्केट से. सो कंसिडरेशन हमें क्या देखना होता है, हमें मेक और बाय डिसीजन में 4 चीज़ें देखनी होती हैं. सबसे पहला जो कैपेबिलिटी है कंपनी की, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ आउटसाइड सप्लायर्स, तीसरा डिफरेंट कॉस्ट हैं मेकिंग और बाइंग की, वो उनको एनालाइज करना, चौथा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी. तो पहला कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की कैपेबिलिटी है या नहीं उस आइटम को बनाने की, इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी, पीपल, प्लांट, स्पेस अवेलेबल हैं या नहीं, और एबिलिटी टू अचीव द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड. सेकेंड हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ आउटसाइड सप्लायर्स, who can deliver the item in the quantities, quality and time required, कि आउटसाइड सप्लायर्स अवेलेबल हैं या नहीं जो कि गिवन टाइम में क्वांटिटीज़ को
और क्वालिटी प्रोडक्ट को हमें डिलीवर कर दें। तीसरा हम देखते हैं डिफरेंट कॉस्ट क्या है मेकिंग और बाइंग की द आइटम। हेयर कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट अवॉइडेंस शुड बी डिटरमाइंड टू डिसाइड इन फेवर ऑफ मेकिंग और बाइंग इन प्लेस ऑफ बाइंग और मेकिंग रिस्पेक्टिवली। कॉन्ट्रीब्यूशन जो सपोर्ट करता है फिक्स्ड कॉस्ट को, इट शुड बी कंसीडर्ड इन केस ऑफ मेकिंग अगेंस्ट बाइंग। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, यानी कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। इट वुड मेक अ ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट देन द आइटम अंडर कंसिडरेशन। एक मेक और बाय डिसीजन जो होता है वो एसेंशियल है अबाउट हाउ बेस्ट टू यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़। जो इम्पैक्ट है एक डिसीजन का टू मेक द आइटम ऑन एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ एंटरप्राइज वो पड़ता है एंटरप्राइज की वॉल्यूम पर, ठीक है, सेल्स पर इस डिसीजन का इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है ये जो डिसीजन है वो हम मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक से की हेल्प से लेते हैं अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहली सिचुएशन जब कंपनी जो है ना वर्क कर रही है अपनी फुल कैपेसिटी में। दूसरी सिचुएशन जब कंपनी इज़ नॉट वर्किंग एट इट्स फुल कैपेसिटी। व्हेन कंपनी इज़ वर्किंग इज एट इट्स फुल कैपेसिटी तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो अर्न किया जाएगा बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स असेंबलीज और प्रोडक्ट्स इट विल बी अराइव्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो अर्न होगा it will be lost by not manufacturing the component। अगर कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रही है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो डिफरेंट कंपोनेंट्स पर अराइज होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। और जो कंट्रीब्यूशन अर्न हुआ है अगर हम कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं तो वो लॉस्ट हो जाएगा। ये जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ है इट विल बी कंसीडर्ड वेदर इसको हम कंसीडर करेंगे कि हम मैन्युफैक्चर करें कंपोनेंट को या फिर बाय करें इसको फ्रॉम आउटसाइड। दूसरा व्हेन कंपनी इज़ नॉट वर्किंग एट इट्स फुल कैपेसिटी तो जो लॉस्ट कंट्रीब्यूशन अप्रोच है वो इररेलेवेंट हो जाएगी। एंड शुड मैन्युफैक्चर हम मैन्युफैक्चर करेंगे अगर कंपनी अर्न कर पा रही है कंट्रीब्यूशन ओवर वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड ऑन इट। अगर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मोर देन परचेज प्राइस होगी फ्रॉम आउटसाइड तो ओनली कंपनी विल प्रेफर टू प्रोक्योर फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स। अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है वेरिएबल कॉस्ट परचेज प्राइस से बाहर से अगर हम परचेज करें तो हम क्या करेंगे बाहर से ही परचेज कर लेंगे क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर टेकिंग अ मेक और बाय डिसीजन इज एज फॉलोज। सबसे पहला 7 स्टेप्स है इसमें। सबसे पहला स्टेप क्या है 7 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप इज़ कि प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। पहले हम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की क्वालिटी क्वांटिटी रिक्वायर्ड जो है ना उसको हम प्रिपेयर करेंगे। दूसरा हम एनालाइज करेंगे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी प्रोड्यूस को। तीसरा एनालाइज करेंगे टेंडर्स मेड बाय आउटसाइड सप्लायर्स। फिर हम कैलकुलेट करेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है ऑफ मेकिंग द आइटम। देन कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट टू बाय। देन हम एसेस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कंपोनेंट। देन हम वेट करेंगे द रिजल्ट्स ऑफ द वेरियस असेसमेंट्स लिस्टेड अबव। देन हम डिसीजन लेंगे कि हमें ख़रीदना है या बनाना है उस वो प्रोडक्ट। दूसरा हमारा डिसीजन है प्रैक्टिकल अप्रोच है दैट इज़ फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अब मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो है वो इंक्रीजिंगली यूज़ हो रही है सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में। ये एक्सट्रीमली यूज़फुल है जहाँ पर प्रोडक्ट्स बहुत सारे हों और फिक्स्ड ओवरहेड्स आर नॉट टू हाई। ऑन द अदर हैंड जहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट लो है बट फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्री में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट तो लो है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई है तो गैप जो होता है ना बिटवीन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड सेलिंग प्राइस इट बिकम्स वेरी वाइड एंड प्राइस फिक्सेशन बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन बिकम्स रिस्की। और जब हम अगर हम ऐसी इंडस्ट्री में प्राइस फिक्स करेंगे कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर तो ये बहुत रिस्क की सिचुएशन हो जाएगी। अगेन इन द लॉन्ग पीरियड सारे ओवरहेड्स जो है ना उसको हम रिकवर करते हैं बाय सेल्स सो एज टू मेक प्रॉफिट एंड मेक द बिजनेस रन। अगेन लॉन्ग पीरियड में ऑल ओवरहेड्स सभी ओवरहेड्स को हम रिकवर करेंगे बाय सेल्स ताकि हम प्रॉफिट कमा पाएँ एंड मेक द बिजनेस रन। हैंस टोटल कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं इन केसेस में।
व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज़ अप्लाइड फॉर फिक्सेशन, जब मार्जिनल कॉस्ट को अप्लाई किया जाता है सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए, तो इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट कि प्राइस जो होना चाहिए वो मार्जिनल कॉस्ट से लेस नहीं होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट को तो वो कवर करे ही करे, साथ ही में कुछ फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर करे। द प्राइस शुड बी फिक्स्ड अबव द कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल से ज़्यादा फिक्स होना चाहिए, in a way so as to have sufficient margin to contribute to the pool of fixed cost and very profit. Even for a short period selling price जो होता है वो हाई होना चाहिए marginal cost से, ठीक है। Even for a short period selling price should be higher than marginal cost. There are occasions when selling at or below marginal cost may be justified for a very short period. Occasions होंगे जब selling जो होगी at और below marginal cost वो justify होगी for a very short period, ठीक है। इन सिचुएशंस में जस्टिफाइड होगी अगर हम मेंटेन कर रहे हैं प्रोडक्शन एंड टू कीप एम्प्लॉयज़ ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग अ ट्रेड डिप्रेशन। अगर ट्रेड डिप्रेशन हो गया है तो हम सेल कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट पर भी, ठीक है। अगर हमें फ्यूचर ऑर्डर्स के लॉस को प्रिवेंट करना है तो भी हम उसको मार्जिनल कॉस्ट पे सेल कर देंगे या फिर अपने लॉस बियर करके भी सेल कर देंगे, क्योंकि बाद में तो वो नहीं बिकेगा ना प्रोडक्ट, उसका फ्यूचर में लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर में जीरो वैल्यू के बजाय कुछ तो रिसीव हो, उसके बाद हम डिस्पोज, अगर पेरिशेबल गुड्स हैं उसको डिस्पोज ऑफ करना हो तो भी हम इसको यूज़ करते हैं। टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन ऑफ वीकर राइवल्स एंड टू पॉपुलराइज अ न्यू प्रोडक्ट, अगेन न्यू प्रोडक्ट को पॉपुलराइज हम करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। टू हेल्प इन सेलिंग अ कंजॉइंट प्रोडक्ट जो है ना उसको सेल करने में हेल्प करता है, विच इज़ मेकिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट, ओके। एंड टू कीप द प्लांट रेडी फॉर फुल प्रोडक्शन अहेड एंड टू एक्सप्लोर फॉरेन मार्केट when export incentives and import quotas make good for the loss. नेक्स्ट हमारा डिसीजन है की फैक्टर डिसीजन। अब देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ऑफ रीच प्रोडक्ट और प्रोसेस, हर एक प्रोडक्ट और प्रोसेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम मेजर करते हैं कंट्रीब्यूशन के बेस पर, ठीक है। हाउएवर अगर कोई की फैक्टर होता है यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है तो कंट्रीब्यूशन को हम कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्टर। एक की फैक्टर कौन सा फैक्टर होता है? की फैक्टर इज दैट फैक्टर विच पुट्स अ लिमिट ऑन द प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन पर लिमिट सेट कर दे एंड प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस पर एक लिमिट सेट कर दे, दैट इज कॉल्ड की फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर अवेलेबिलिटी जो है ना रॉ मटेरियल की वो लिमिटेड है तो रॉ मटेरियल एक की फैक्टर होगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। एंड अगर लेबर आवर्स लिमिटेड है तो लेबर आवर विल बी की फैक्टर। सिमिलरली कैपेसिटी ऑफ मशीन, अमाउंट ऑफ सेल्स, यूनिट ऑफ सेल्स कैन ऑल्सो बी की फैक्टर्स अगर ये लिमिटेड है तो। इन दिस कंटेक्स्ट डिसीजंस आर टेकन एज फॉलोज। फर्स्ट, if raw material is key factor then such product will be preferred which provides highest contribution per unit of material, that is per kg per ton। अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो ऐसा प्रोडक्ट हम प्रेफर करेंगे जो कि हमें प्रोवाइड करे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल। अगर लेबर या मशीन आवर्स की फैक्टर है तो ऐसा प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे जो कि प्रोवाइड करे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर और मशीन आवर, इट विल बी प्रेफर्ड। इफ amount of sales is key factor then product having highest PV ratio will be preferred. If number of units is key factor then decision will be taken on the basis of maximum contribution per unit, ठीक है। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स की फैक्टर है तो डिसीजन हम किस बेसिस पर लेंगे? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पर। नेक्स्ट हमारा डिसीजन है चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। इसमें हम दो टाइप से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, प्रोडक्ट मिक्स में हम कैसे चेंज ला सकते हैं? प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? दैट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग और सेलिंग। सो फर्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लाइन और डिपार्टमेंट, यानी कि अगर हम एक न्यू प्रोडक्ट को, न्यू लाइन या डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा, सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। तो पहला, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लाइन और डिपार्टमेंट, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन ऑल इट्स पॉसिबल मॉडल्स इट शुड बी कंसीडर्ड। कुछ जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी मे बी डिजायर्ड, दिस विल लाइकली इंक्रीज द फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लाइन और डिपार्टमेंट,
जो मार्जिनल कॉस्ट होती है न्यू प्रोडक्ट की इन ऑल इट्स पॉसिबल मॉडल्स, न्यू प्रोडक्ट की जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको हम कंसीडर करेंगे उसके सारे पॉसिबल मॉडल्स में। ठीक है, कुछ जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम उसमें उस नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में एडिशनल प्लांट यूज़ हो रहा है, एडिशनल मशीनरी यूज़ हो रही है, मे बी डिजायर्ड, उसको हम कंसीडर करेंगे। दिस विल लाइकली इंक्रीज द फिक्स्ड ओवरहेड, जिससे फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड इट शुड बी कंसीडर्ड, विच शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड अलोंग विद मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा, सिलेक्टिंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। अब वाइल डिसाइडिंग अ प्रॉफिटेबल मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो होता है की फैक्टर का, इट शुड बी कंसीडर। जो प्रोडक्ट हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर देगा उसको हम कंसीडर करेंगे मोस्ट डिजायरेबल प्रोडक्ट एंड दिस वे ऑल प्रोडक्ट्स में बी असाइंड रैंक्स। इस वे में हम सभी प्रोडक्ट को रैंक्स असाइन करेंगे इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। जो सिलेक्शन होता है प्रोडक्ट्स का, इन दिस वे इट विल ऑफर एन ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एट विच प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। शट डाउन डिसीजंस, नेक्स्ट हमारा कौन सा डिसीजन है? शट डाउन डिसीजन। शट डाउन डिसीजंस मे बी ऑफ टू टाइप्स, क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस और परमानेंट क्लोजर। अब देखो, क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस, क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस और ड्रॉपिंग अ लाइन और प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। अब क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस, suspension of activities, such suspension may be of the following nature। क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस में हम क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से क्लोज कर देंगे। ठीक है, सच सस्पेंशन में बी ऑफ द फॉलोइंग नेचर। अब ये क्लोजर जो होता है वो टेम्पोरेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। अगर हम टेम्पोरेरी बेसिस पर बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं देन सच क्लोजर तो सच क्लोजर इज नेसेसिएटेड ईदर ड्यू टू डिप्रेशन और रिसेशन, या तो हम डिप्रेशन की वजह से कर रहे हैं या रिसेशन की वजह से कर रहे हैं, और ड्यू टू एंश्योरिंग ऑफ सीज़न, या फिर ऑफ सीज़न की वजह से हो रहा है। लाइक कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो सर्दियों में ही बिकते हैं, लाइक वुलन क्लोथ्स हैं, तो उनको हम गर्मियों में थोड़ी ना बेच सकते हैं, तो ये ऑफ सीज़न का प्रोडक्ट होगा तो टेम्पोरेरी क्लोज होगा वो बिजनेस जहाँ पे सिर्फ वुलन क्लोथ्स में डीलिंग हो रही है। फॉर द पीरियड ऑफ रिसेशन और डिप्रेशन, रिसेशन और डिप्रेशन के पीरियड के लिए जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है इट शुड नॉट बी सस्पेंडेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड टिल देयर इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन दैट लेवल ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। और एज रिगार्ड द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, टू क्लोज डाउन द प्लांट और जॉइंट ऑफ शट डाउन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, दो फॉलोइंग फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। शट डाउन पॉइंट इज इक्वल टू नेट एक्सकेपेबल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और नेट एक्सकेपेबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। दूसरा है परमानेंट क्लोजर। अगर एक बिजनेस कंसर्न में नॉट रन प्रॉफिटेबली और रीजनेबल और मिनिमम रिटर्न जो है ना इज़ नॉट फोर्थ कमिंग ऑन, अगर एक बिजनेस कंसर्न प्रॉफिटेबली रन नहीं हो रहा, उसे लॉसेज हो रहे हैं लगातार, और रीजनेबल और मिनिमम रिटर्न भी नहीं मिल रहा है, नॉट फोर्थ कमिंग ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इन स्पाइट ऑफ पॉसिबल एफर्ट्स, इवन पॉसिबल एफर्ट्स उसने ले लिए हैं बिजनेस में बीइंग टेकन टू इम्प्रूव इट, सो इट मे बी वाइस एज वेल एज प्रॉफिटेबल कि उस फैक्ट्री को हम परमानेंटली क्या कर दें? क्लोज कर दें। वाइल टेकिंग अ डिसीजन इन दिस रिगार्ड, जो मैनेजमेंट है वो कंपेयर करती है इनकम कमिंग फोर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। पहला, इनकम फ्रॉम, इस डिसीजन को लेने के लिए इनकम को हम कंसीडर करते हैं। पहला, इनकम जो आ रही है फ्रॉम द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। दूसरा, इनकम फ्रॉम सेल और अदरवाइज यूज ऑफ प्लांट और बिल्डिंग एक्सेट्रा इन द केस ऑफ कंप्लीट क्लोजर। So a decision to close completely, it may involve some expenses or losses of huge magnitude, which employees will have to be paid substantial amount of gratuity pay करनी पड़ेगी employees को. Fixed assets will be sold at forced price resulting in huge losses etc. फोर्स्ड प्राइस पर, यानी कि फिक्स्ड एसेट जो है ना वो जिस प्राइस पर बिक रही है उसी पर हमें उन्हें बेचना पड़ेगा चाहे लॉस में बिक रही हो। ठीक है, तो इससे ह्यूज लॉस हो सकता है बिजनेस को। अगला है इस शटडाउन डिसीजन में, पहला क्या था? क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस। दूसरा है ड्रॉपिंग अ लाइन और प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? दिस रिक्वायर्स, अब इसमें हम एक प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट लाइन को या एक डिपार्टमेंट को बंद कर देते हैं। ठीक है,
पूरे बिजनेस को शट डाउन नहीं करते हैं। सो दिस रिक्वायर्स ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू फिक्स प्रायोरिटीज़। इसमें हम प्रायोरिटीज़ फिक्स करते हैं फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स और लाइन्स। ये जो डिसीजंस होते हैं इट मे बी इफेक्टिव एंड जुडिशियस ओनली when it is based on the comparative study of contributions made by each product line or department। ठीक है, ये जो डिसीजन है वो इफ़ेक्टिव और जुडिशियस होगा तभी होगा जब ये कंपैरेटिव स्टडी पे बेस है ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय ईच प्रोडक्ट और लाइन और डिपार्टमेंट। Here comes the role of marginal costing, with the help of which marginal cost और contribution statement को हम prepare करते हैं and decision data are made available. While preparing this statement, following points must be kept into account. First of all, अगर एक प्रोडक्ट और लाइन को हम ड्रॉप कर रहे हैं देन देयर विल बी सम डिसएंगेज्ड कैपेसिटी जो कि अनयूज होगी, कुछ कैपेसिटी अनयूज होगी, ठीक है, और मे बी यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइन सिलेक्टेड टू बी कॉन्टिन्यूड। और जिस प्रोडक्ट लाइन को हम कॉन्टिन्यू कर रहे हैं उसमें हम उस प्रोडक्ट लाइन उसकी कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इफ़ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन की फैक्टर, अगर कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर में अवेलेबल है, की फैक्टर है दैट इज़ अवेलेबल इन रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी, अगर कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी और सप्लाई में है, शॉर्ट है, देन कंट्रीब्यूशन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो कंट्रीब्यूशन हम किस टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे? इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। गाइडिंग प्रिंसिपल इन डिसीजन टू ड्रॉप अ प्रोडक्ट और लाइन। अब गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है ये डिसीजन लेने में कि हमें एक प्रोडक्ट और लाइन को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं? 4 हमारे पास गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। पहला, प्रोडक्ट यील्डिंग हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्ट हाई कंट्रीब्यूशन यील्ड कर रहा है इट शुड बी अकॉर्डेड टॉप प्रायोरिटी इन प्रोडक्शन प्रोग्राम, उसको हमें प्रोडक्शन प्रोग्राम में टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरा, नो प्रोडक्ट और लाइन शुड बी ड्रॉप इफ़ इट यील्ड्स एनी अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। अगर कोई प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन हमें हाईएस्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रही है, यील्ड कर रही है, तो उसको हमें ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तीसरा, अगर मैनेजमेंट जो है ना वो इंसिस्ट कर रही है टू ड्रॉप अ प्रोडक्ट और लाइन इन एनी केस देन दैट प्रोडक्ट और लाइन शुड बी ड्रॉप्ड विच लीड्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इससे क्या होगा? प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन होगा, क्योंकि मैनेजमेंट सब कुछ एनालाइज करके ही डिसाइड करती है कि हमें प्रोडक्ट को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं। फोर्थ है, प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं। फोर्थ क्या है? अगर एक फैक्टर जो है की फैक्टर है, इफ एनी फैक्टर इज की फैक्टर देन दैट लाइन और प्रोडक्ट शुड बी ड्रॉप्ड विच प्रोवाइड्स लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। यानी कि अगर कोई फैक्टर की फैक्टर है तो उस प्रोडक्ट और लाइन को ड्रॉप करना चाहिए जिसमें हमें लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। सो दीज आर द important decisions, practical decisions taken with the help of managerial marginal costing technique. Thank you.